हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें बच्चों मैं आपको एसएचएम चैप्टर पढ़ा रहा हूं, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं बच्चों आपको। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा था। अभी बच्चों हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो देखेंगे बच्चों कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के सॉल्व कराने वाला हूं। तो मैंने उनके कुछ नामकरण दिए हैं। जैसे सबसे पहला जो नामकरण दिया है बच्चों, वो दिया है मैंने टाइप 1, यानी टाइप 1 में किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मैं टाइप 2 भी बताऊंगा, इसके बाद मैं टाइप 3 भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, बिल्कुल बेसिक से लेकर जितने भी अपने जेईई मेंस और नीट में आते हैं क्वेश्चन, वो सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले उसको समझते हैं। तो लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज x इज इक्वल टू 5 sin pi t प्लस पाई बाई 3 वेयर a एम्पलीट्यूड इज इन मीटर, यानी एम्पलीट्यूड किसमें है, मीटर में। ठीक है, फाइंड एम्पलीट्यूड, पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड एम्पलीट्यूड, दूसरा है फाइंड टाइम पीरियड, तीसरा मैक्सिमम स्पीड निकालना है, चौथा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पहले हमें क्या करना है बच्चों, ये जो अपने पास इक्वेशन है ना बच्चों, ये x इज इक्वल टू 5 साइन, इसको हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर। तो x बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला था, a साइन, इसको इससे कंपेयर करना है, ओमेगा t प्लस कितना होगा बच्चों 5। अब कंपेयर करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है सर x इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5, ए की जगह 5 लिखा हुआ है, साइन वैसे के वैसे है ना। ओमेगा की जगह कितना है बच्चों, पाई इंटू टी प्लस 5 की जगह कितना आएगा बच्चों, पाई बाई 3। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई। अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, उसको समझना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी गिवन होगा उसको लिख लेंगे, है ना। सबसे पहला काम यही करना है बच्चों, हमें जो भी गिवन होगा उसको लिख लेना है। तो कंपेयर करेंगे। देखो एम्पलीट्यूड की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5। तो एम्पलीट्यूड तो हमें गिवन है बच्चों, एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों 5। ठीक है, तो ये हो गया 5 मीटर। ठीक, देखो साइन सेम, ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चों, पाई। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताया था मैंने ओमेगा को यहाँ पे, है ना। एंगुलर वेलोसिटी नहीं बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो कितना है बच्चों, बोलिए ओमेगा बराबर कितना, पाई गिवन है। यूनिट इसकी हो जाती है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यूनिट पता होगा आपको। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फाई की, तो फाई क्या चीज है, फेस कांस्टेंट क्या है बच्चों, फेस कांस्टेंट क्या गिवन है बच्चों, क्या फेस कांस्टेंट को लिख सकता हूं फाई, और फाई बराबर कितना है बच्चों, पाई बाई 3। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा, अभी गिवन आपने पहला काम कर लिया। अब दूसरा काम क्या करें आप, क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एम्पलीट्यूड। तो देखो एम्पलीट्यूड तो हमें डायरेक्ट दे रखा है बच्चों, तो एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड तो हमें डायरेक्ट दे रखा है, तो एक आंसर तो हमारा डायरेक्ट आ गया। एम्पलीट्यूड बराबर कितना बच्चों, 5 मीटर। ठीक है, तो ये तो आ गया अपना आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है वो देखें। दूसरा पूछा टाइम पीरियड। अब याद करो, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई थी एसएचएम में, लीनियर एसएचएम में, वो क्या बताई थी, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला बताया था, 2 पाई अपॉन, एक तो बताया था 1 अपॉन एफ यानी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और एक बताया था मैंने 2 पाई अपॉन ओमेगा। बताया था नहीं बताया था, क्योंकि ओमेगा बराबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर 2 पाई बाई टी होता है। तो टी बराबर क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो देखो हमें क्या 2 पाई पता है, वो तो कांस्टेंट है। ओमेगा कितना है बच्चों, पाई, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, ओमेगा कितना है, पाई, तो पाई से पाई कैंसिल बच्चों। टी बराबर कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया, वेरी इजी। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड भी निकाल लिया हमने। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, अपने पास मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए भी फॉर्मूला था अपने पास, याद करो वी मैक्सिमम क्या होता था, है ना, बिल्कुल फॉर्मूले पे चलना है बच्चों। वी मैक्सिमम क्या होता था बच्चों, ए इंटू ओमेगा, क्या होता था, ए इंटू ओमेगा। तो बोलो ए कितना बच्चों, 5, ओमेगा कितना बच्चों, पाई, ये लो मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आंसर, वेरी इजी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो।
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी होगी, तो चेक कर लेते हैं हम। चलिए d वाला, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन क्या थी, बोलो। एक काम तो आप ये कर सकते हो, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। दूसरा काम आप कर सकते हो कि आपको अगर वो फॉर्मूला याद है भाई, d बराबर क्या था, v बराबर था a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस क्या था बच्चों, फाई। यही इक्वेशन थी अपने पास, है ना। एक काम तो ये कर सकते हो आप, डायरेक्ट याद रखो। नहीं, दूसरा काम ये कर सकते हो, इस इक्वेशन को भाई, इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो तो अपने आप आपके v निकल जाएगा, क्योंकि dx बाई dt क्या होता है बच्चों, v, है ना। तो देखिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, तो a की वैल्यू कितनी 5, ओमेगा कितना है बच्चों, पाई। भाई a 5 मीटर है, ओमेगा कितना है, पाई कॉस ओमेगा है पाई। t कितने सेकंड पे बच्चों हम निकाल रहे हैं, 1 सेकंड पे, तो 1 रख दिया प्लस फाई कितना है बच्चों, पाई बाई 3 बराबर। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, v बराबर 5 पाई, ये कितना बच्चों, पाई प्लस कितना बच्चों, पाई बाई 3 बराबर है। सही है बच्चों। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, आप चाहे तो पाई की वैल्यू रख सकते हैं बच्चों, मैं पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूं, लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 पाई यानी 4 पाई बाई 3, कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पाई बाय 3। ये लो आ गया आंसर। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों आपको, इस तरीके से आपको निकाल लेना है, वेरी इजी। ठीक है, आप चाहे तो कॉस 4 पाई बाई 3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो रख सकते हैं। और cos 4 पाई की अगर वैल्यू मैं आपको बताऊं तो cos 4 पाई की वैल्यू होती है 4 पाई बाई 3 होता है 180 अपॉन पाई, यानी कि पाई से पाई कैंसिल 660, तो 240 होता है। तो cos 240 का मतलब cos 240 होता है 180 प्लस 60, तो ये आता है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है तो cos 60 होता है 1/2, तो -1/2 आएगी ये वैल्यू। कितनी आएगी बच्चों, -1/2। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर आप रखना चाहें तो इस तरीके से रख सकते हैं। चलो मैं कर ही देता हूँ इसको सॉल्व आपके लिए। ठीक है बच्चों, आप खुद भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। v बराबर कितना 5 पाई तो रहेगा, cos 240 अभी अभी निकाला हमने कितना, -1/2, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 5 पाई बाई 2। ये लो आ गया v आंसर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, चलिए तो अच्छे बच्चों की तरह स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर ले बच्चों आप लोग। ठीक है, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करें और सभी को नोट कर लें आप, क्वेश्चन से लेकर आंसर तक। ओके, चलिए बच्चों, तो अगला जो क्वेश्चन हमने देखना है बच्चों वो है टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एंड एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोला हुआ है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम पीरियड। दूसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों अपने पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। और चौथा क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले क्या क्वेश्चन में जो जो चीज गिवन है उसको हम लिख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो देखिए गिवन हमें क्या है, एक तो बच्चों देखो सीधे सीधे ओमेगा दे रखा है, ओमेगा बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 2 पाई दे रखा है। और दूसरी चीज क्या दे रखी है हमें, एम्पलीट्यूड दे रखा है। तो एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कर लेना, ठीक है, ओके। तो ये मैंने 0.1 मीटर कर लिया कन्वर्ट। अब क्या करना है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम पीरियड। क्या पूछा है बच्चों, टाइम पीरियड। तो अब टाइम पीरियड निकालते हैं पहले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे टाइम पीरियड निकालें। तो बोलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बच्चों, वेरी इजी सर, 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना, बताया था मैंने कैरेक्टरिस्टिक में। अब क्या करें, t बराबर 2 पाई, ओमेगा कितना गिवन है बच्चों अपने को, 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। बताओ कितना आया, 1 सेकेंड आंसर। पहला आंसर तो आ गया, वेरी इजी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो v मैक्सिमम बराबर क्या फॉर्मूला बताया था बच्चों मैंने आपको, a इंटू ओमेगा, ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, V मैक्सिमम बराबर ए कितना है बच्चों 0.1 मीटर गिवन है हमें, इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है बच्चों 2 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, तो ये हो जाएगा बच्चों 5, यानी कि कितना बच्चों पाई अपॉन 5। आप वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो 3.14/5, डिवाइड कर लेना इसको, जो भी आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट तो आपको पता ही है, ठीक। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा बच्चों, है ना, ये भी आसान है। ए मैक्सिमम बराबर क्या बताया था बच्चों, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या बताया था, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो बस करना कुछ भी नहीं है हमें, है ना। यहाँ पे क्या करें बच्चों, ए की वैल्यू कितनी रखें, ये कितना हो जाएगा, ए कितना है अपने पास 0.1, ओमेगा कितना है बच्चों, ओमेगा बोलो बच्चों 2 पाई, तो 2 पाई का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हो, 0.1 का मतलब कितना 1/10, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 5, डिवाइड कर लेना बच्चों, फाइनल आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। यूनिट इसकी आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो ये अपना ए मैक्सिमम आ गया, ठीक। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है अपना, क्या क्वेश्चन पूछा है उस पर आते हैं। क्वेश्चन बोला है फाइंड द स्पीड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि आपको बोला है कि जब डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर हो, यानी कि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर कब होगा, आपको पता है ये आपका इस तरीके से मैंने माना, इसको माइनस ए माना, इसको माइनस, तो माइनस ए कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये प्लस का 10 सेंटीमीटर, ये मीन पोजीशन यहाँ पे x बराबर 0 होगी। तो यानी कि जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो यानी कि कितना गया यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ, यानी कि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं पहुंचा, है ना। ये कौन सी पोजीशन थी, मीन पोजीशन। बोला भी हुआ है कि मीन पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट लिया है इसने 6 सेंटीमीटर, यानी कि इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है बच्चों, स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, स्पीड निकालनी है। तो बस इसी पॉइंट पे हम स्पीड निकालेंगे, ये बात तो मैंने आपको समझा दी। तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला v बराबर मैंने बताया था v बराबर अपने पास था ओमेगा अंडर रूट कितना था बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर याद हो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी वेयर v वेलोसिटी इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बताओ v बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर, ओमेगा है 2 पाई, अंडर रूट क्या रखोगे ए स्क्वायर, तो a कितना है बच्चों 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। x कितना है बच्चों अपने पास 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 6 सेंटीमीटर कितना होता है बच्चों 0.06, कितना होगा 0.06 का होल स्क्वायर बराबर है। तो बच्चों ये हो जाएगा अपना 2 पाई और ये कितना हुआ 0.01, ठीक है। क्लियर है बच्चों। और ये कितना हो जाएगा माइनस का 36 यानी 100, तो ये हो जाएगा 0.0100 यानी कि 436 तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों v बराबर ये आ जाएगा 2 पाई, है ना। कितना आएगा बच्चों आप देख लें यहाँ से कैलकुलेट करके 0.0036, तो ये कितना हो जाएगा अपना 6, इसको मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 1/100, ये कितना हो जाएगा अपना 36 अपॉन 10,000 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन बहुत है इसमें, एक काम करना बच्चों इसको एज अ होमवर्क कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इतना कैलकुलेट तो आप लोग कर ही सकते हो, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा वही फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चों। ओके, उसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ठीक है। एज अ होमवर्क मैंने आपको ये कैलकुलेशन के लिए दे दिया है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना अपनी कॉपी में। तो वो बड़ी बात नहीं है, पाई की वैल्यू रखना 3.14, यहाँ से आप 1/100 कर लोगे या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से यूज ले सकते हो। अगर बिना कैलकुलेटर के करना है तो 1/100 हो जाएगा, 36/10,000 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है सभी को? ओके, थैंक यू।